हेलो, वेलकम डियर स्टूडेंट्स। और हम लोग जो अपना पिछले वीडियोस में ट्रांजिस्टर के बारे में जो 3 चीज़ों को हम लोगों ने देखा था, ये चौथी पार्ट है, चौथी चीज़ है ट्रांजिस्टर का जो आज हम लोगों को देखना है। और इसमें हम लोगों जो देखने वाले हैं उसका नाम है ऑपरेशन। आखिर पीएनपी और एनपीएन आपने पहचान लिया, सिंबल्स को पहचान लिया, उसको आपने कॉन्फ़िगर करने देख लिया कि कैसे एमिटर बेस फॉरवर्ड बायस रहता है और आपका कलेक्टर बेस रिवर्स बायस रहता है, या इनपुट वाला फॉरवर्ड और आउटपुट वाला रिवर्स रहता है। ये सारी चीज़ों देखने के बाद आपको ये चीज़ को बहुत ही क्लियरली और वाइज़ली आपको समझ लेना होगा कि आखिर ये पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर ऑपरेट कैसे करता है। और इससे सीखने से हम लोगों को कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी लिखने की मदद मिलेगी कि आखिर विच इज़ मेजॉरिटी, विच इज़ माइनॉरिटी, विच इज़ ड्रिफ्ट, विच इज़ डिफ्यूजन। तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन भी रहता है। और इलेक्ट्रॉन करंट किसके कारण है, बेस करंट में क्या है, पीएनपी में क्या है, एनपीएन में क्या है। तो ऑपरेशंस को देख लेंगे ना, तो वी विल बी वेरी मच रिफाइंड फॉर ऑब्जेक्टिव एज वेल एज फॉर द सब्जेक्टिव एग्जाम, और इससे क्वेश्चंस जनरली रहते हैं। नाउ लेट्स सी, सबसे पहले हम लोग ऑपरेशन ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर को देख लेते हैं। क्या है वर्ड पीएनपी, या पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो आपको कैसे समझना है इस बात को, आप ध्यान से देखो बोर्ड पे के स्क्रीन पे कि पीएनपी जो है ना, पीएनपी ट्रांजिस्टर इज एन एक्रोनिम यूज्ड फॉर पॉजिटिव, पी फॉर पॉजिटिव, एन फॉर नेगेटिव एंड अगेन पी फॉर पॉजिटिव। तो ये जो पीएनपी है वो आपका पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव ट्रांजिस्टर से बनता है। यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग पी टाइप को ले रहे हैं और फिर उसके ऊपर एन को जोड़ रहे हैं और फिर उसके ऊपर पी को जोड़ रहे हैं। द वर्ड इज ग्रोन। पी एन और पी एक दूसरे के ऊपर ग्रो किया जाता है, जस्ट लाइक कि घास को ग्रो किया जाता है। तो ये भी सवाल पूछा है कि आखिर पीएन जंक्शन जो हम लोग बनाते हैं तो वो क्या करते हैं। तो ये आईसी फैब्रिकेशन का प्रोसेस है और ये ग्रोइंग टेक्नोलॉजी से बनता है, ग्रोन टेक्नोलॉजी से। और जो मॉसफेट और फेट जो बनता है वो आपका प्लानर टेक्नोलॉजी से बनता है। तो पी के ऊपर एन को ग्रो किया जाता है और एन के ऊपर पी को ग्रो किया जाता है। तो पीएनपी और एनपीएन का एक लेयर बाय लेयर ग्रोन किया जा रहा है। तो जब हम लोग पीएनपी को जब हम लोग यूज कर रहे हैं तो पी टाइप में आप देख सकते हो इन पी रीजन, पी रीजन में आपका जो आपका प्रेजेंस है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है। In P, the majority charge carriers are whole. Holes are the majority charge carriers. तो इन पी रीजन्स अगर हम लोग मेजॉरिटी वर्ड यूज करें तो वो क्या है, मेजॉरिटी होल्स है। और इस पी रीजन में द फ्लो ऑफ, इस पी रीजन में मेजॉरिटी होल्स है और प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो एन में जो है ना वो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, इलेक्ट्रॉन्स। मगर इसमें माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होगा, कुछ कुछ माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स भी होगा पी रीजन में, वो माइनॉरिटी हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो पी रीजन हैज अ होल्स ऑफ मेजॉरिटी। और यहां पर एक चीज आप देखोगे कि जो वीबीई है या वीईबी लिखते हैं हम लोग, दिस इज फॉरवर्ड बायस। इसको हम लोगों ने फॉरवर्ड बायस किया। फॉरवर्ड बायस चेक करने का क्या तरीका है, आप देख सकते हो कि दिस इज पी टाइप और यहां पर भी पॉजिटिव है। तो पी से जब पॉजिटिव कनेक्टेड होता है तो वो क्या होता है, फॉरवर्ड बायस रहता है। सो पी एंड पी में आपका पी रीजन जब पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो वो फॉरवर्ड बायस है। और आपको ये बात पता है कि करंट का मैकेनिज्म ऑफ फ्लो जो है ना बेटा, वो हमेशा प्लस से माइनस रहता है। सो द करंट फ्लोज फ्रॉम प्लस टू माइनस, और प्लस टू माइनस जो करंट फ्लो करेगा वो करेगा आई एमीटर करंट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखो VBE इज बेस एमीटर वोल्टेज, बेस एमीटर वोल्टेज जो फॉरवर्ड बायस है। इसके कारण हम लोगों को आई निकल रहा है जो है आपका एमीटर करंट। एमीटर करंट दिख रहा है, ये एमीटर करंट है। अब क्या हो रहा है कि ये एमीटर करंट जो आपका प्लस है और ये भी प्लस है, तो प्लस और प्लस सेम चार्जेस और सेम जो पोलैरिटी होता है वो अट्रैक्ट करता है कि रिपेल करता है, बताओ। तो सेम चार्जेस या सेम पोलैरिटी रिपल्स। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं नोट करके, सेम पोलैरिटी या सेम चार्जेस रिपेल। तो रिपेल करने के कारण क्या हो रहा है कि एमीटर जो है ना सारे होल्स को पुश कर रहा है टुवर्ड्स एन टाइप। पी टाइप से होल सारा पुश हो रहा है एन टाइप
क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव जो है ना रिपेल कर रहा है, इसीलिए इसका नाम रखा गया एमिटर, इसीलिए इसको हाईएस्ट डोप किया जाता है। तो एमिटर करंट जैसे ही आपका, तो एमिटर करंट किसके कारण है? दिस एमिटर करंट इज ड्यू टू होल्स, ड्यू टू होल्स। मगर आप एक चीज नहीं भूल सकते हैं, वो ये है कि ग्रीन से है कि अगर इलेक्ट्रॉन, अगर काई एमिटर करंट अगर ऐसे जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहा है, इसी को तो कन्वेंशनल करंट बोला जाता है बेटा। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहा है इन अपोजिट डायरेक्शन, तभी तो बेस करंट इधर आ रहा है। अभी बेस करंट पे आते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहा है। तो यहां पे एक बात नोट करके आपको याद रखना है कि एमिटर करंट इज ड्यू टू होल्स। चलिए अब क्या हुआ कि पॉजिटिव चार्जेस, जो सेम चार्जेस है वो रिपेल कर रहा है, द सेम चार्जेस रिपेल, तो होल्स जो है ना वो आपका इस जंक्शन को क्रॉस करके चला गया कहां? इन रीजन में। अब क्रॉस करके गया कि तोड़ के गया कि जोड़ के गया, ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर है माइनॉरिटी चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे है मेजॉरिटी चार्जेस, तो चार्ज का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक उसी तरह से होल्स है यहाँ मेजॉरिटी और यहाँ पे होल्स है माइनॉरिटी। देखो एक पीस दिख रहा है ना इन रीजन में, तो ये सारा होल्स जब एन में जा रहा है, और एन रीजन जो है आपका, एन रीजन जो है ये वाला रीजन पतला भी है और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, क्योंकि एन इज फॉर निगेटिव और डोपिंग बहुत कम है। तो ये होल्स और इलेक्ट्रॉन्स रिकंबाइन होगा और ये प्रोड्यूस करेगा बेस करंट IB। क्या प्रोड्यूस करेगा? बेस करंट IB। और ये बेस करंट IB किसके कारण है? इलेक्ट्रॉन्स के कारण है कि होल्स के कारण है? तो बेस करंट IB इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि N है यहाँ, N, और N इज फॉर निगेटिव और निगेटिव इज फॉर इलेक्ट्रॉन्स, तो बेस करंट इज फॉर निगेटिव, फॉर बाय बेस करंट IB इज बाय इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा डायरेक्शन क्या होगा? देखो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जब रिकंबाइन हुआ और ये ग्राउंड किया हुआ है, तो बेस करंट का ये डायरेक्शन होगा IB, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो ऐसे भी ऊपर जा रहा है, तो बेस करंट आ गया। अब हम लोग आते हैं थर्ड स्टेज में। यहां पर आपका क्या हो रहा है कि जो कलेक्टर रीजन है आपका, एमिटर, बेस और कलेक्टर में, ये जो कलेक्टर रीजन है ये वाला C कलेक्टर रीजन, यहां देखो निगेटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि VCB को आप लोग रखे हैं रिवर्स बायस, VCB इज केप्ट रिवर्स बायस। VCB जब आप रिवर्स बायस लगाते हो तो आपका यहां पर पॉजिटिव चार्जेस अगर होल्स है, PNP है, तो यहां पर क्या है? होल्स है, होल्स आर मेजॉरिटी, और यहां क्या है? निगेटिव चार्जेस है, तो प्लस एंड माइनस यानी कि ऑपोजिट चार्जेस क्या कर रहा है बेटा? ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट्स, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट्स। तो अपोजिट चार्जेस जब अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा? ये वाला प्लस वाला यानी कि होल्स जो है ना वो टेंड करेगा इलेक्ट्रॉन्स यानी कि निगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट होने का। तो VCB जो कलेक्टर बेस वोल्टेज है, यहां लिख दे रहे हैं VCB कलेक्टर बेस वोल्टेज, ये कौन सा बायस्ड है? रिवर्स बायस। तो कलेक्टर बेस वोल्टेज रिवर्स बायस होने के कारण ये होल्स को कलेक्ट करेगा, अपने तरफ खींचेगा, तो इट विल अट्रैक्ट द होल टुवर्ड्स इटसेल्फ, और जैसे ही वो खींचेगा, वो कलेक्ट करने का जो प्रोसेस है उसी को कलेक्टर करंट बोलते हैं। और डायरेक्शन ऑफ करंट आप देख सकते हो कि करंट फ्लोज फ्रॉम प्लस टू माइनस, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ IC, जो यहां निकल के ऐसा आ रहा है, ऐसा। तो इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करेगा उसको हम फिर से यहां ग्रीन से दिखा दें, वो आपका उल्टा मूव करेगा इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स उल्टा मूव करेगा, तो ये आपका कलेक्टर बेस करंट है। और यहां पर जो हमारा इसके कारण जो करंट आया वो है IC विच इज नोन एज कलेक्टर करंट। बताओ कि कलेक्टर करंट किसके कारण है? कलेक्टर करंट इज ड्यू टू होल्स। कलेक्टर करंट इज ड्यू टू होल्स, क्योंकि यहाँ PNP में P इज मेजॉरिटी और P इज होल्स है, जो निगेटिव चार्ज कलेक्टर बेस का वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है। देखो प्रैक्टिकल केस में रिवर्स बायस में कोई करंट यहां पर आपका नहीं फ्लो करेगा, मगर एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट कॉल्ड लीकेज करंट IC0, क्या कहला रहा है बेटा? IC0 यानी कि लीकेज करंट। इसको मिटा देते हैं, ये आप समझ गए। IC0 या ICB0 कलेक्टर बेस लीकेज करंट या I0, यह है आपका लीकेज करंट जो फ्लो करेगा
माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण दिस लीकेज करंट विल फ्लो, और उसका सिंबल आप यहाँ देख सकते हो कि इसको इस तरह से दर्शाया गया है IC0 कि ये लीकेज करंट फ्लो करेगा क्योंकि आपका माइनॉरिटी चार्ज कैरियर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है। चले जो पॉइंट सीखा हम लोगों ने उसको एक एक करके जॉट डाउन कर दे ताकि रिवीजन में आसानी हो। इन PNP ट्रांजिस्टर the current within PNP transistor, the current is due to holes, क्योंकि होल्स दो बार क्या आ रहा है P, तो P इज मेजॉरिटी, therefore करंट इज ड्यू टू होल्स। मगर आपको एक बात याद रखना है, फॉर द एक्सटर्नल कनेक्टिंग वायर, फॉर द एक्सटर्नल कनेक्टिंग वायर current is still by electrons। नहीं समझे? देखो विद इन पीएनपी के अंदर में जो आपका कलेक्टर करंट जो फाइनली आया या जो एमिटर करंट आ रहा है विद इन पीएनपी, वो होल्स के कारण है क्योंकि पी और पी दो बार मेजॉरिटी है। मगर वायर में कौन सा करंट है? तो वायर तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तो होल्स होता ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स ही इलेक्ट्रॉन्स है। तो इन द वायर द करंट इज ओनली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। ये आपका सेल बुकारो में पूछा हुआ सवाल है। दूसरे पॉइंट जो हम लोगों ने सीखा वो ये है कि बेस एमिटर वोल्टेज यानी कि VBE इज FB। बेस एमिटर वोल्टेज फॉरवर्ड बायस है, यस और नो? बिल्कुल। और यहीं पर हम लोग लिख लेते हैं कि कलेक्टर बेस वोल्टेज विच इज VCB इज रिवर्स बायस। तीसरी चीज आपने अगर नोटिस किया होगा तो VBE इज स्मॉल देन VCB। देखो यहां पर तो नहीं बनाया है, मगर कोई भी डायग्राम आप देखोगे, जैसे ये डायग्राम देखो, VBE में एक सेल है, इसमें 3 सेल्स लगा हुआ है, तो VBE का वैल्यू VCB से स्मॉल है क्योंकि ये रिवर्स बायस में है इसलिए। और इन PNP ट्रांजिस्टर बेस करंट IB किसके कारण है? बेस करंट IB इज ड्यू टू, बोलिए, बेस करंट IB इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। बेस करंट इलेक्ट्रॉन के कारण है क्योंकि बेस में N है PNP में। तो ये सारे पॉइंट्स है, और भी कुछ पॉइंट्स देख। सो I जो है ना, I यानी एमिटर करंट इज ड्यू टू होल्स। collector current is also due to holes, and base current is due to electron, और ये आपका हो रहा है base current is only 2 to 5%, emitter current is 100%, और collector is 95 to 98%। और फाइनल कंक्लूजन ये भी हम लोगों ने देखा है कि एमिटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। देख सकते हो आप। ये जो एमिटर करंट निकला वो बेस करंट में आया और कलेक्टर करंट में आया, तो बेस करंट और कलेक्टर करंट दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो 95% अगर इधर आया, 5% इधर आया, तो 95% इधर आया, तो 100% एमिटर करंट है। नाउ इसी तरह से हम लोग जल्दी से ऑपरेशन ऑफ एनपीएन देख लेते हैं और इसका भी कुछ पॉइंट्स को जान लें। ऑपरेशन ऑफ एनपीएन में कुछ भी नहीं है। मान लीजिए कि आपने इसको एक एन लिया, उसके ऊपर पी को ग्रो किया, फिर एन लिया, तो एन जो आपने लिया है वो आपका क्या है, लाल है, तो हम भी लाल से ही कर देते हैं। एन जो है आपका, वो आपका इसमें मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें भी मेजॉरिटी एन है ना, मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। तो निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। अब हम लोगों को क्या करना है कि VBE को रिवर्स बायस करेंगे। तो व्हाट वी हैव डन इज दैट VBE या बेस एमिटर वोल्टेज इज डायरेक्टली हम लिख दे रहे हैं रिवर्स बायस। रिवर्स बायस करने से क्या होगा कि आपका पहला तो आप देखो कि करंट मैकेनिज्म, एमिटर जो है वो इधर आएगा, एमिटर करंट जो है इधर आएगा,
क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट दिखा रहा है। ये जो एरो है ना वो सारा इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है। देखो एमिटर करंट ये डायरेक्शन में आ रहा है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एमिटर करंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एमिटर करंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एमिटर करंट। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है ऊपर जा रहा है। इलेक्ट्रॉन्स ऊपर क्यों जा रहा है? देखो ये माइनस है और n में भी मेजॉरिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। तो माइनस और माइनस क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को इस दिशा में रिपेल कर रहा है ताकि वो सब बेस में एंटर कर जाए। और बेस जो है ना, ये तो एमिटर हो गया, ये बेस हो गया। बेस किसके कारण है? पी बेस है होल्स के कारण। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो यहां घुसा बेस में, तो ये इलेक्ट्रॉन्स और ये होल्स जो है ना रिकंबाइन हुआ और एक बेस करंट दिया। चूंकि इसका मैकेनिज्म में एमिटर करंट इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहा है, तो बेस करंट का डायरेक्शन क्या होगा बेटा? बेस करंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा। करेक्ट? अच्छा अब देखो यहां पर ये तो 95% तो बेस में मर्ज हो गया, मगर 95% तो बेस में मर्ज हो गया, 2 से 5% बाकी सब इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर में घुस गया। सो दिस इज कलेक्टर। तो ये जो है ना इलेक्ट्रॉन्स है और इसको हम लोगों ने क्या किया? वीसीबी। वीसीबी को क्या किया बेटा हम लोगों ने? वीसीबी को, ओहो वीबी फॉरवर्ड बायस है ना, रिवर्स क्यों कर दी? वीबी फॉरवर्ड बायस, वीसीबी को हम लोगों ने रिवर्स बायस किया। तो वीसीबी जब रिवर्स बायस किया तो देख सकते हो एन है, ये प्लस है तो रिवर्स बायस है, तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, तो ये सारा इलेक्ट्रॉन्स को अपने ओर खींच रहा है। इट विल अट्रैक्ट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स एंड यू कैन सी के इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर आ रहा है तो कलेक्टर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो लाल वाला इलेक्ट्रॉन्स का सिंबल्स है, ये किसका सिंबल है? ये सारा इलेक्ट्रॉन्स का। और कलेक्टर करंट है ये वाला। ठीक है, तो वीबी के कारण हमारा जो आया है एमिटर करंट, दिस इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। और वीसीबी में जो कलेक्टर करंट आया है दिस इज आल्सो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। मगर जो बेस करंट आईबी है दिस इज ड्यू टू होल्स। और आप यहां पर चीज को मैच भी करा सकते हो कि आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। देखो आई इधर जा रहा है, आई इधर जा रहा है, बेस करंट इधर जा रहा है और कलेक्टर करंट इधर जा रहा है, तो आईसी और आईबी मिला तो ही ना आई दिया। तो ये सर्किट बिल्कुल से एकदम परफेक्ट है और बिल्कुल सही सर्किट है, क्योंकि आपका यही चीज जो है ना वो दर्शा रहा है। तो चलिए इसका जो हम लोगों ने जो मुख्य चीज देखी है इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कंक्लूड हुआ है उस बात को लिख लिया जाए जल्दी जल्दी से। तो जो पहला पॉइंट हम लोगों को समझ में आ रहा है वो ये है कि इन पीएनपी ट्रांजिस्टर, the base current IB, base current IB बताइए किसके कारण है? इज ड्यू टू, ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में इसीलिए लिखा रहे हैं पॉइंट वाइज, इज ड्यू टू होल्स। और VB क्या है? बेस एमिटर वोल्टेज इज फॉरवर्ड बायस। VCB क्या है? बेस कलेक्टर वोल्टेज इज रिवर्स बायस। और VB is small than VCB. और बेस करंट IB is defined as recombination. IB is defined as recombination of current in base region. और इस केस में भी हम लोगों ने एक चीज बहुत ही अच्छे से देखा, I इक्वल टू IB प्लस IC। अगर पूछा जाए कि मेजॉरिटी कलेक्टर करंट क्या रहा, व्हाट इज मेजॉरिटी कलेक्टर करंट, और वो पीएनपी के लिए क्या रहा और एनपीएन के लिए क्या रहा, तो आप क्या बोलेंगे? मेजॉरिटी कलेक्टर करंट है क्या? इट इज ड्यू टू 95 to 98% of majority charge carrier, मेजॉरिटी चार्ज, और वो मेजॉरिटी चार्ज है एमिटर करंट। 95 to 98% मेजॉरिटी चार्ज
of emitter, majority charge of emitter reaching collector, तो यही है मेजॉरिटी। तो फॉर पी क्या है, होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स या मेजॉरिटी कलेक्टर करंट। फॉर एनपीएन क्या है बताइए, फॉर एनपीएन इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी करंट। ठीक है, उसी का जस्ट उल्टा है आपका माइनॉरिटी। तो माइनॉरिटी कलेक्टर करंट क्या है लिख लेते हैं, ड्यू टू थर्मल एनर्जी। इस बात को आप याद रखेंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो है ना बेटा, वो ड्यू टू थर्मल एनर्जी है। तो फॉर पी इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी, बताइए आपको, इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी एंड फॉर एनपीएन होल्स आर माइनॉरिटी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, इससे क्वेश्चंस रहता है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं हमेशा। देखो क्वेश्चन ये रहेगा कि इन ट्रांजिस्टर द फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू, इन ट्रांजिस्टर द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर इज ड्यू टू ड्रिफ्ट या डिफ्यूजन। तो पूछेगा कि ट्रांजिस्टर में जो फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर है वो किसके कारण है, ड्रिफ्ट के कारण है कि डिफ्यूजन के कारण है। फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर इन ट्रांजिस्टर इज ड्यू टू क्या। तो इसका हम आपको सॉल्यूशन बताते हैं, याद रखोगे, इसे ऑब्जेक्टिव बहुत घुमा के भी पूछा जा सकता है। तो इसका सॉल्यूशन ये है बेटा, द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर इन ट्रांजिस्टर इज ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर इन ट्रांजिस्टर इज, बोलो, ड्यू टू ड्रिफ्ट या डिफ्यूजन, बोलिए। हाँ डिफ्यूजन है, ड्रिफ्ट नहीं है, इज ड्यू टू डिफ्यूजन करंट। और डिफ्यूजन करंट किसके कारण होता है, मेजॉरिटी की माइनॉरिटी। डिफ्यूजन करंट इज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स। ठीक है, तो इससे दो कंक्लूजन निकलेगा कि आप बताओ, इससे भी सवाल है कि इन एनपीएन डैश इज डिफ्यूजन करंट। और फिर पूछेगा कि इन पीएनपी डैश इज डिफ्यूजन करंट। तो क्या बोलेंगे आप आंसर, तो क्या बोलेंगे आप आंसर, बोलिए। आंसर जो आप बोलेंगे, अभी आपको मैंने बताया कि फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर इन ट्रांजिस्टर इज ड्यू टू डिफ्यूजन, और डिफ्यूजन किसके कारण है, माइनॉरिटी के कारण है। तो ये एनपीएन क्या है, माइनॉरिटी, होल्स इन एनपीएन होल्स आर माइनॉरिटी, और इन पीएनपी इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी। इंग्लिश गलत है, यहां इज नहीं होगा, यहां आर होगा, आर होगा। तो इसी से एक और कंसेप्ट निकलता है बेटा कि ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन में कौन सा ड्रिफ्ट है और कौन सा डिफ्यूजन है, एमिटर बेस और कलेक्टर। देखिए अगर पूछेगा कि एमिटर करंट क्या है, ड्रिफ्ट है कि डिफ्यूजन है, तो आप क्या बोलेंगे। एमिटर करंट, आपको ये डायग्राम इसीलिए यहाँ पे हम लाए हैं कि ये है एमिटर करंट, और फॉरवर्ड बायस वाले डायरेक्शन में कोई कंफ्यूजन ना हो, एमिटर करंट इधर से यहाँ घुस गया, ठीक है। तो ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, तो तुम बोलोगे कि सर ये तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, तो एमिटर जो है आपका वो ड्रिफ्ट होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है, यही चीज को सिखाना चाह रहे हैं। एमिटर करंट जो है ना बेटा, इट इज
डिफ्यूजन करंट। एमीटर करंट जो है वो है आपका डिफ्यूजन करंट। बेस करंट क्या है? बेस करंट क्या है? देखो बेस करंट तो आपका पीएन में जो यहाँ माइनॉरिटी चार्ज कर रहे हैं उसके कारण आ जा रहा है बेस करंट आईबी। तो पीएनपी है तो बेस करंट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, और ये होल्स और इलेक्ट्रॉन्स मर्ज हो रहा है तब भी बेस करंट आ रहा है। तो बेस करंट आपको तो समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर माइनॉरिटी में होल्स है और यहाँ मेजॉरिटी में होल्स है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बहुत ही कम तादाद में है, बहुत ही कम मात्रा में है। तो ये रिकम्बाइन किया। तो ये तो सिंपल सी बात है, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जो हो रहा है दैट इज अ डिफ्यूजन करंट। तो बेस करंट इज ऑल्सो डिफ्यूजन करंट। अब बोलोगे कलेक्टर करंट क्या है? तो कलेक्टर करंट क्या हो रहा है कि ये कलेक्ट हो रहा है, और कलेक्ट हो रहा है और ये वाला इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये चारों चार्जेस को यहाँ से बेस से अट्रैक्ट करके अपने ओर कलेक्ट कर रहा है। तो ये जो कलेक्ट कर रहा है, ये जो कलेक्ट कर रहा है वो आपका कलेक्ट करने के लिए ये जंक्शन को तोड़ना पड़ेगा। तो जब टूट गया तो इट इज अ सम ऑफ, IC is a sum of drift and diffusion. Collector current is sum of drift current, sum of drift current and diffusion current। बोलेगे सर ये कैसे पॉसिबल है कि यहाँ मेजॉरिटी होल्स है पी में, तो डिफ्यूजन कहाँ से आएगा? तो ड्रिफ्ट आना चाहिए। देखो बेटा डिफ्यूजन का डिफिनेशन है मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। देखो यहाँ पर हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चार्जेस है और ये फॉरवर्ड बायस है, और यहाँ पर आपका लोअर कॉन्सेंट्रेशन है। तो एमीटर करंट इज द सम ऑफ बेस करंट एंड कलेक्टर करंट। और कलेक्टर करंट में क्या हो रहा है कि ये निगेटिव चार्जेस है यानी कि इलेक्ट्रॉन्स है और ये होल्स है, तो ये लोअर यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ चार्जेस का मिसमैच, तो कंसंट्रेशन ऑफ चार्जेस का मिसमैच है, इसीलिए यहां पर क्या आ गया? डिफ्यूजन आ गया। मगर जंक्शन को तोड़ा इसलिए डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट दोनों है। और बेस तो डिफ्यूजन होगा ही क्योंकि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है, और एमीटर करंट चूंकि बेस और कलेक्टर का सम है इसीलिए ये आपका सिर्फ डिफ्यूजन करंट होगा क्योंकि इसको जंक्शन तोड़ने की जरूरत नहीं है। तो दीज वेर द सर्टेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे रिलेटेड बहुत अच्छा क्वेश्चन हम लेके आएंगे आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में, और इसको आप रिविजन करो दोनों लेक्चर्स को, और लेट्स वेट फॉर आवर क्वेश्चंस। थैंक यू, सी यू वेरी सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दो, और ऐप को प्लीज डाउनलोड करो। देखिए बच्चों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जो स्क्रीन पे इधर देख रहे हो बेटा, यहाँ देखो हम लोगों का जो परवाज ऐप है उसको आप लोग डाउनलोड करो। उसमें आपका फुल लेंथ वीडियो लेक्चर्स है, लाइव क्लासेस में आप लोगों का क्वेश्चंस डिस्कस किया जाएगा प्रीवियस ईयर का, वीडियो ऑन डिमांड है। आपको जो भी वीडियो टेक्निकल का नॉन टेक्निकल का चाहिए बताओ। पीडीएफ नोट्स बहुत ही जबरदस्त वे में आ रहा है। पीडीएफ नोट्स में रिटन हैंड रिटन नोट्स भी रहेगा, और सारा जो स्लाइड में जो डायग्राम यूज किए हैं वो भी रहेगा। और ऐप में प्रैक्टिस असाइनमेंट है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, क्विजेज है, वीडियो सॉल्यूशंस है। तो ऐप को डाउनलोड करो और फायदा उठाओ। पेड भी है, फ्री भी है, तो जो आपको चाहिए वो अपना फायदा उठाओ, और प्लीज इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। होप यू लाइक द वीडियो। सी यू वेरी सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो ऑफ क्वेश्चंस।